देखिए यहाँ पे संख्या दिया गया है बायां साइड में, और दायां साइड में उसका आगे हल दिया है। जैसे कि बायां साइड में दिया है संख्या, उसका वर्ग दिया गया है, और उसका दायां साइड में वर्ग का हल क्या होगा, कितना आएगा, उसको दिया गया है। देखिए पहला 11 का वर्ग, 11 का वर्ग दिया है, 11 का वर्ग बराबर दिया है 121। 11 का वर्ग बराबर होता है 121। 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11, 11 11 121। ये तो हो गया 11 के वर्ग के लिए। इसी प्रकार से 101 का वर्ग, 101 का वर्ग बराबर दिया है 10,201। अब 101 का वर्ग बराबर 101 गुणा 101 होता है, और 101 गुणा 101 को हल करने पर 10,201 आता है। क्योंकि ये तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं कि 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11, 101 का वर्ग बराबर 10,201 होता है। ऐसा हम गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। और इससे अच्छा यह है कि इसमें जो एक प्रकार से जो क्रम दिया है उसको पहचानना। अगर हम क्रम को पहचान जाते हैं तो उसके आधार पर हम बिना गुणा किए आसानी से एक क्रम के अनुसार इसके हल या इसके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में जो वर्ग वाले संख्याएं दी गई हैं, इसमें एक क्रम है, और उसके दाएं पक्ष में जो उत्तर, जो उसका गुणनफल दिया है या उसका मान दिया है, उसमें भी एक प्रकार का क्रम है। किस प्रकार का क्रम है देखिए यहाँ पे, उसी को पहचानना है और उसी के आधार पर हमें भरना है। उसी के आधार पर हमें खाली स्थान भरना है। तो देखिए यहाँ पे 1 1 11, 1 1 का दिया है 121, 1 1 अर्थात 11 का वर्ग बराबर दिया है 121। उसके बाद देखिए 1 1 के बाद 1 0 1, 1 0 1 का वर्ग। उसके बाद उसके नीचे देखिए 1 0 0 1 का वर्ग। पहले क्या था 11, बीच में जीरो नहीं था। उसके बाद दूसरा में क्या है, बीच में एक जीरो आ गया है। उसके बाद तीसरा में क्या है, बीच में 2 जीरो आ गया है। उसके बाद चौथा में क्या है, बीच में 3 जीरो आ गया है। फिर नीचे देखिए 4 जीरो आ गया है, और उसके बाद एक खाली स्थान में 5 जीरो आएगा। क्योंकि 1 1 के बीच में जीरो बढ़ते जा रहा है, तो उसी प्रकार से जो लास्ट में दिया है उसमें भी एक जीरो बढ़ेगा, और शुरुआत में एक और अंतिम में एक रहेगा। देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पर देखिए 1 और 1 दोनों एक के बीच में 3 जीरो है। उसके बाद पाँचवें स्थान में देखिए दोनों एक के बीच में 4 जीरो है। तो ये खाली स्थान में नीचे में, उसके नीचे में आएगा 5 जीरो। ऊपर में 4 जीरो है तो नीचे में 5 जीरो आएगा। एक क्रम है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना आएगा, 1, उसके बाद 5 जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद इसका वर्ग। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसके दाएं पक्ष में, इसमें भी एक प्रकार का क्रम है, वो भी इसी के अनुसार। जैसे कि 11 का वर्ग है 121, और 101 का वर्ग है 10,201। अब इसमें देखिए उसके नीचे 1001 का वर्ग बराबर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 2001। अब इसको हमें समझना है। जैसे देखिए इसमें 1 0 0 1 दिया है, तो इसका उत्तर क्या आया है, 1 0 0 2, उसके बाद 0 0 1। इसका उत्तर इसी में छुपा हुआ है। देखिए 1 0 0 1 की जगह में यहाँ पर दिया है 1 0 0 2। तो हर एक प्रश्न का उत्तर उसी का वैसे ही दिया है जैसे कि इसमें दिया है। जैसे देखिए 1 0 0 1 के बाद 1 की जगह में 2 दिया है यहाँ पे बस। उसके बाद यहाँ पे जितने शून्य है उतने शून्य, और फिर अंत में फिर 1। ठीक। तो यहाँ पे इसका उत्तर आया है 1 0 0 2, उसके बाद फिर 2 शून्य, 1 0 2 शून्य, उसके बाद फिर 1 0 0 2, फिर 0 0 2 0 0 1। इसी प्रकार से इसमें देखिए इसका उत्तर क्या आएगा,
1 0 0 0 1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद 3 शून्य है तो 3 शून्य और आएगा, उसके बाद 1 आएगा। देख लीजिए 1 3 शून्य 2, उसके बाद 3 शून्य 1। ठीक, तो ये खाली स्थान हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए 1 के बाद कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं, तो 1 के बाद 4 शून्य, उसके बाद ये वाले 1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद ये 4 शून्य फिर आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ठीक, देख लीजिए 1 और 4 शून्य, उसके बाद ये वाले 1 की जगह में यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद इसमें 4 शून्य है तो फिर से 4 शून्य, उसके बाद 1 है तो 1। और उसी प्रकार इसमें भी देखिए लास्ट में 1, उसके बाद इसमें 5 शून्य है तो 1 और 5 शून्य रहेगा, और ये वाले 1 की जगह में 2 आएगा, उसके बाद फिर से 5 शून्य आएगा, उसके बाद अंत में लास्ट में 1 आएगा। देख लीजिए 1 5 शून्य 2, उसके बाद फिर से 5 शून्य, उसके बाद 1। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्रम दिया है। इस क्रम को पहचान कर ही हमें खाली स्थान भरना था।